वंदे मातरम साथियों, मैं मनीष गुप्ता अंग्रेजी सीखी अर्थपूर्ण ईडीएम्स के साथ के 202वें अंक की कर रहा हूं शुरुआत। आज मैं जिन दो ईडीएम्स की चर्चा करूंगा वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, सी द लाइट ऑफ डे। नंबर 2, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। साथियों, पहले ईडीएम चर्चा कर लेते हैं। सी द लाइट ऑफ डे, स्पेल आउट कर देता हूं। SEECTHE द LIGHT लाइट, OFODAY डे। साथियों, सी द लाइट ऑफ डे का अर्थ होता है नंबर 1, किसी चीज को जनता के लिए उपलब्ध कराना, किसी चीज का अस्तित्व में आना, जैसे कि किसी किताब या मैगजीन का प्रकाशित होना, या फिर किसी आविष्कार या फिल्म या जानकारी या योजना का जनता के लिए उपलब्ध होना, जनता के सामने आना। नंबर 2, बहुत अधिक व्यस्त टाइम का समाप्त हो जाना। नंबर 3, बच्चा या बच्ची का जन्म होना। साथियों, एग्जाम्पल्स को समझाने का प्रयास करूंगा। पहले अंग्रेजी में एग्जाम्पल दूंगा, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1, ही हैज रिटन ए बुक एंड नाउ इट हैज सीन द लाइट ऑफ डे। उन्होंने एक किताब लिखी है और अब वह प्रकाशित हो गई है। नंबर 2, दिस डॉक्यूमेंट इज वेरी सेंसिटिव एंड इट विल नेवर सी द लाइट ऑफ डे। यह दस्तावेज बहुत अधिक संवेदनशील है और यह कभी भी प्रकाशित नहीं होगा। नंबर 3, फाइनली हिज न्यू इन्वेंशन हैज सीन द लाइट ऑफ डे। आखिरकार उनका आविष्कार जनता के सामने आ गया है, जनता के लिए उपलब्ध है। नंबर 4, गवर्नमेंट्स न्यू स्कीम हैज सीन द लाइट ऑफ डे। सरकार की नई योजना अस्तित्व में आ गई है। नंबर 5, वी वर बिजी इन दिस प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट 2 weeks। नाउ वी आर सीइंग द लाइट ऑफ डे। हम इस परियोजना में पिछले 2 सप्ताह से बहुत अधिक व्यस्त थे, लेकिन अब यह व्यस्त समय समाप्त हो गया है। नंबर 6, उत्कर्ष हैज सीन द लाइट ऑफ डे ऑन 9th जनवरी 2019। 9 जनवरी 2019 में उत्कर्ष का जन्म हुआ है। साथियों, अब दूसरे ईडीएम की चर्चा कर लेते हैं। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, या फिर सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। स्पेल आउट कर देता हूं। SEECTHE द LIGHT लाइट, AT THE द END एंड, OFOTUNNEL टनल। साथियों, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल या सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल का अर्थ होता है बहुत लंबे समय तक किसी समस्या या किसी कठिन कार्य या किसी कठिन परिस्थिति का सामना करने के पश्चात उसका समाप्त हो जाना या फिर उम्मीद की किरण नजर आना। दोस्तों, एग्जाम्पल 2 समझाने का प्रयास करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1, सिंस लॉन्ग टाइम आई हैव बीन अनवेल बट नाउ आई एम सीइंग द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। बहुत लंबे समय से मैं अस्वस्थ रहा हूं, लेकिन अब मुझे समाधान नजर आ रहा है। नंबर 2, सिंस लॉन्ग टाइम ही वॉज फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम बट नाउ ही सीज द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। बहुत लंबे समय से वो आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे, लेकिन अब उनके आर्थिक संकट का अंत हो गया है। नंबर 3, he was finding himself unable to complete this project, but now he is beginning to see the light at the end of the tunnel। इस परियोजना को पूरा करने में वो स्वयं को असमर्थ पा रहे थे, लेकिन अब उन्हें उम्मीद की किरण नजर आनी शुरू हो गई है। दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। अंत में यही कहूंगा, अंग्रेजी यानी कोई भी भाषा सीखनी चाहिए, लेकिन यदि नहीं सीख पाते हैं तो कोई शर्म डर झिझक की बात नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा
एवं राजभाषा हिंदी सभी को अवश्य सीखनी ही चाहिए, क्योंकि स्वर्गीय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी अमर पंक्तियों में कहा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न है को शूल। दोस्तों, अगले अंक की प्रतीक्षा कीजिए। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद, भारत माता की जय।